हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अपनी साइंस की फिज़िक्स पार्ट 2 बुक की क्लास 12th का चैप्टर 14। तो ये चैप्टर है अपना किस बारे में? सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक किससे बना हुआ है ये पूरा डिस्क्राइब किया गया है, जिसके लिए सारे मटेरियल्स जैसे इंसुलेटर, कंडक्टर, है ना, और सेमीकंडक्टर, ये तीन क्लासिफिकेशन होते हैं मटेरियल के, वो डिस्क्राइब किए गए हैं। फिर डिवाइसेस और कुछ सिंपल सर्किट इस चैप्टर में बताए गए हैं, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंट्रो से। तो इंट्रो जो अपनी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है वो स्टार्ट होता है इवोल्यूशन इवोल्यूशनरी स्टेजेस से। तो कैसे अपना जो प्रेजेंट डे का सेमीकंडक्टर डिवाइस बने हैं वो, तो उनकी ब्रीफ हिस्ट्री से शुरू होता है। तो पहले तो ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बेसिकली होते क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या डिवाइसेस जो हैं उनमें क्या होता है, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बनाएगा? ऑब्वियसली करंट बनाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर करंट होता है ड्यू टू द कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और ये ही कारण बनता है कि ऐसी डिवाइसेस आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाती हैं। ये डिवाइसेस आपकी क्या बनाती हैं? डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाती हैं जो आपको कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन को फुलफिल करने का काम करती है ना। तो ये जो अपना सेमीकंडक्टर है ना, उससे पहले क्या था? बेसिकली ये भी अपना बुक में बताया गया है कि सेमीकंडक्टर तो कब से आए? 1948 से सेमीकंडक्टर्स आए। पर उससे पहले कौन सी चीज़ यूज़ करी जाती थी सर्किट्स के अंदर? तो वो थे वैक्यूम ट्यूब्स। अब ऑब्वियसली नाम बता रहा है कि वैक्यूम है, तो कोई ट्यूब्स थी जो जिसमें एक स्पेस थी जिसमें वैक्यूम फिल रहता था, है ना। तो ये इसको क्या कहते हैं? इनको वॉल्स भी कहते हैं, है ना। तो ये इसके क्या क्या एग्जाम्पल है? एक तो है वैक्यूम डायोड, है ना। तो वैक्यूम डायोड, वैक्यूम से तो अपन समझते हैं क्या चीज़ है, उसके अंदर एक स्पेस है जिसमें अपना वैक्यूम एग्जिस्ट कर रहा है। फिर डायोड क्या है? डायोड को समझने के लिए अपन इसको शब्द को दो पार्ट में तोड़ेंगे। एक तो है डाई, तो डाई यानी होता है टू। फिर ओड, ओड किसके लिए है? इलेक्ट्रोड के लिए है। तो डायोड यानी वो डिवाइस जो दो इलेक्ट्रोड से बना है। और वो इलेक्ट्रोड कौन कौन सी है? एक तो है एनोड, है ना, जिसको ज़्यादातर प्लेट भी कहा जाता है, और दूसरी है कैथोड, है ना। तो ये दो इलेक्ट्रोड से अपना डायोड बना है। फिर दूसरी डिवाइस कौन सी हो सकती है? वैक्यूम ट्यूब की दूसरी टाइप क्या हो सकती है? ट्रायोड, जो जिसमें ऑब्वियसली ट्राई यानी तीन, ओड यानी इलेक्ट्रोड, तो तीन इलेक्ट्रोड्स होंगे, ठीक है। और उनके नाम क्या क्या हैं? वही अपने दो नाम तो पहले ही हैं, प्लेट, है ना, प्लेट, ग्रिड और कैथोड। प्लेट, ग्रिड और ये कैथोड तीन तरीके के इलेक्ट्रोड्स है ट्रायोड में। और उससे फर्दर अगर अपन मूव करें तो कुछ टेट्रोड्स यूज़ होती थी और कुछ पेंटोड्स यूज़ होती थी। तो टेट्रोड और पेंटोड्स में बेसिकली क्या है अपना, 4 और 5 इलेक्ट्रोड्स यूज़ होती थी। तो अपन ने ये देखा कि इस वाली स्लाइड्स में अपन ने बेसिकली, अगर अपन समरी करें इस स्लाइड की, तो अपन ने ये देखा कि सेमीकंडक्टर्स जब डिस्कवर हुए, तो उसके बाद जब ट्रांजिस्टर आए 1948 में, तो उससे पहले वैक्यूम ट्यूब्स पे काम होता था, है ना। और इन ट्यूब्स को वॉल्स भी कहते हैं। और इसमें जो जो वैक्यूम ट्यूब्स की डिवाइसेस यूज़ की जाती थी वो कौन से थे? वैक्यूम डायोड थे, ट्रायोड थे, टेट्रोड थे और पेंटोड थे, है ना। तो ये अपने को एनसीईआरटी की बुक में बताया गया है कि इवोल्यूशनरी स्टेजेस पे सर्किट किससे बनते थे। फिर आगे ये थोड़ा वर्किंग बताई गई है अपनी बुक में कि वर्किंग ऑफ वैक्यूम ट्यूब कैसे होती है। तो यहाँ ये है कि इन वैक्यूम ट्यूब, एज यू कैन सी, इन वैक्यूम ट्यूब द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय हीटेड कैथोड, है ना। जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो एक कैथोड को हीट करा जाता है, तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स अपने निकलते हैं, ठीक है। And the controlled flow of these electrons in the vacuum is obtained by varying the voltage difference between the electrodes. और दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में
वोल्टेज डिफरेंस को वेरी करते हुए इनका अपन ने क्या है कंट्रोल फ्लो ऑफ मोशन कराते हैं इलेक्ट्रॉन का, जो करंट कॉज करता है। ठीक है। The vacuum is required in inter-electrode space, otherwise the moving electrons may lose their energy on collision with the air molecule in their path. वैक्यूम ट्यूब में वैक्यूम क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि दो इंटर इलेक्ट्रोड के बीच में अगर आप वैक्यूम नहीं करेंगे तो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी भी लूज़ कर सकते हैं ऑन किससे कोलाइड हो के बीच वाले एयर मॉलिक्यूल्स में जो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में आएंगे, है ना? तो इस कारण से ये रीज़न है कि वैक्यूम ट्यूब्स में वैक्यूम यूज़ किया जाता है था, जिससे इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करे और एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड तक आराम से जा सके, है ना? ठीक है। तो ये एक वैक्यूम ट्यूब का प्रिंसिपल है कि किस तरीके से वैक्यूम ट्यूब में आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। फिर है इन दिस डिवाइसेस, कौन से डिवाइसेस? वैक्यूम ट्यूब्स, द इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो ओनली फ्रॉम कैथोड टू एनोड, है ना? तो ओनली सिंगल डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। एंड सच डिवाइसेस आर जनरली रेफर टू एज वॉल, क्योंकि बेसिकली वॉल का भी क्या फंक्शन होता है कि, है ना, एक डायरेक्शन से कोई वॉल लगा है तो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन ही कोई ये भेज सकता है, बल्कि एक ही यूनी डायरेक्शनली फ्लो कराएगा, दूसरी डायरेक्शन में फ्लो नहीं कराएगा। ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी है कि किस क्या प्रॉपर्टी होती है इन वैक्यूम ट्यूब्स की, डिवाइसेस की। ये क्या थे? बहुत ज़्यादा बल्की थे। तो सेमीकंडक्टर आने के बाद जो डिवाइसेस यूज़ हुई, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हुई, है ना, वो बहुत लाइट वेटेड थी एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो जिनके कारण अपन ने सेमीकंडक्टर्स को डिस्कवर किया, उनके डिवाइसेस बनाई और उन ये डिवाइसेस अपनी प्रेजेंट डे टेक्नोलॉजी में जो जो अपन गैजेट्स डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं उसमें लगी है। ठीक है। तो वैक्यूम की ट्यूब क्या थे? बल्कि थे। दे कंज्यूम वेरी हाई पावर बहुत कंज्यूम कर लेते थे। ठीक है। ऑपरेट जनरली एट हाई वोल्टेज पे ही काम करते थे एंड हैव लिमिटेड लाइफ भी इनकी बहुत ज़्यादा नहीं रहती थी और लो उनकी रिलायबिलिटी रहती थी वैक्यूम ट्यूब्स की। तो ये क्या है? लिमिटेशन है अपने वैक्यूम ट्यूब के, है ना? तो ये वैक्यूम इस कारण से इवॉल्व हुए सेमीकंडक्टर, इस कारण से ऐसी चीज़ें ढूंढी गई जो इन लिमिटेशन को ओवरकम कर पाए, इसलिए सेमीकंडक्टर डिस्कवर हुए। अब यहाँ बता रखा है अपनी एनसीईआरटी की बुक में, जो मॉडर्न सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो अपन डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, तो ये कहाँ से शुरू हुआ इसका? मतलब एक तरह से डेवलपमेंट हुआ 1930s में, जब when it was realized that some solid state semiconductors and their junction, कुछ सेमीकंडक्टर्स और कुछ उनके जंक्शन, जंक्शन यानी दो दो चीज़ों के, जैसे ये दो चीज़ें, तो उनके बीच का जो ये एक तरह से वॉल, उन दोनों के बीच की जो वॉल है, अ, वो जंक्शन, है ना? And their junctions offer the possibility of controlling the numbers and the direction of flow of charge carriers through them, है ना? कुछ सेमीकंडक्टर्स और उनसे बने हुए जंक्शंस, दो सेमीकंडक्टर के बीच का स्पेस, है ना? तो ये क्या करते हैं? ये पॉसिबल कराते हैं कंट्रोलिंग द नंबर एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर थ्रू देम। तो करंट कंट्रोल कर पाते हैं इन सेमीकंडक्टर से, करंट को अपन नोटिफाई करते हैं आई से, है ना? तो ये करंट कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है। फिर है सिंपल एक्साइटेशन लाइक लाइट, हीट और स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज कैन चेंज द नंबर ऑफ मोबाइल कैरी चार्जेस इन द सेमीकंडक्टर। जैसे इन सेमीकंडक्टर को अगर अपन कुछ लाइट दें, है ना, लाइट फोकस कराएं उस पर, या उसको उसके चारों तरफ सराउंडिंग को हीट करें, या फिर उस स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज यानी जैसे कोई बैटरी लगा दी बाहर से, एक्सटर्नल कोई बैटरी लगा दी, तो ये क्या कर सकता है? इनके नंबर ऑफ मोबाइल चार्जेस को चेंज कर सकता है सेमीकंडक्टर्स का। तो इस कारण से भी अपन इसका करंट चेंज कर सकते हैं। तो अभी अपन इस स्लाइड में अपन देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द
टू टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ बीइंग यूज्ड, है ना। वैक्यूम ट्यूब्स तो क्या है, पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये वैक्यूम ट्यूब पहले यूज़ की जाती थी। उसके बाद 1930s के बाद इस पे काम शुरू हो गया सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जो सेमीकंडक्टर्स की बनी हुई थी, है ना। तो यहाँ सबसे पहले अपन ये कॉलम 1 2, ये कॉलम 1 2 3। तो 1 में अपन लिख रहे हैं डिफरेंस पैरामीटर। सेकंड कॉलम है प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स के बारे में, और थर्ड कॉलम है अपना सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के बारे में। तो पहला पैरामीटर है अपना हीटेड कैथोड। किस में होती है, वैक्यूम ट्यूब में होती है, सॉलिड स्टेट में नहीं रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट किससे काम कर रही है, अप्लाइड वोल्टेज से काम कर रही है ना, इस कारण से, या अप्लाइड लाइट से काम कर रही है ना, पर इसमें हीट की ज़रूरत नहीं है। फिर इवैक्यूएटेड स्पेस और वैक्यूम किस में होता है, ऑब्वियसली वैक्यूम ट्यूब्स में होता है, तो वैक्यूम ट्यूब में यस है, और सॉलिड स्टेट डिवाइडर्स में वैक्यूम की ज़रूरत नहीं होती है। फिर फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स कैसे होता है, तो वैक्यूम ट्यूब में तो क्या होता है, तो वैक्यूम ट्यूब्स और वॉज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हीटेड कैथोड एंड दे वर मेड टू फ्लो इन द इवैक्यूएटेड स्पेस और वैक्यूम। हीटेड कैथोड से निकलते थे और किस में जाते थे, इवैक्यूएटेड स्पेस और वैक्यूम में जाते थे। पर यहाँ सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, जो चार्ज कैरियर्स हैं वो डिवाइस के अंदर ही होते हैं, है ना, कोई वैक्यूम वैक्यूम में फ्लो नहीं होता है। फिर साइज़, चौथा पैरामीटर है साइज़ का। तो वैक्यूम ट्यूब लिमिटेड थी, लिमिटेशंस क्या था कि वो बहुत लार्ज थी, और सॉलिड स्टेट डिवाइसेस क्या है, बहुत स्मॉल होती है। फिर ऑपरेटिंग वोल्टेज, ये ऑपरेटेड लो वोल्टेज, दिस ऑपरेटेड हाई वोल्टेज, है ना। देन लाइफ स्पैन एंड रिलायबिलिटी, है ना। तो लाइफ स्पैन किसका ज़्यादा होता था, ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर। ये कुछ ये पार्ट यहाँ आएगा, है ना। दीज आर हैविंग, सेमीकंडक्टर आर हैविंग लॉन्ग लाइफ बट द वैक्यूम आर हैविंग स्मॉल लाइफ, है ना। और ये लो वोल्टेज, ये सेमीकंडक्टर्स ऑपरेट एट लो वोल्टेज एंड दिस ऑपरेट एट हाई वोल्टेज, है ना। एंड ये तीन कॉलम आपस में शिफ्ट हो गए हैं, तो ये इंटरचेंज कर लेना। ये है कंज्यूम हाई पावर एंड दिस कंज्यूम लो पावर।